Assalamu alaikum. Today lecture we discussed रैशनल एंड इरेशनल नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा क्या रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग रैशनल एंड इरेशनल नंबर बात करेंगे. उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, एक प्रूफ भी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं रैशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं. रैशनल नंबर्स हम जैसे पता है कि हम इसको क्या करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है. और इसमें हमारे पास किस फॉर्म में नंबर होते हैं, पी और क्यू की फॉर्म में हमारे पास नंबर होते हैं. जब जो पी क्यू है हमारे पास वो रिलेट किससे बिलोंग करते हैं, जेड से. और जो हमारा जो नीचे होगा, ठीक है, क्यू होगा, वो हमारा क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे आएगा तो हमारा आंसर इन्फिनिटी में चल जाएगा. ऐसे ही जब और जो पी क्यू का जो जीसीडी होगा वो 1 होगा, मतलब ये रिलेटिवली प्राइम होंगे, ठीक है. इनमें कॉमन नहीं होगा, दोनों डिफरेंट नंबर होंगे. तो नेक्स्ट हमारे पास इरेशनल नंबर के. इरेशनल नंबर में भी सेम है, जस्ट थोड़ा सा फर्क है कि पी और क्यू की फॉर्म में नहीं होते. अदरवाइज बाकी जो पी क्यू है वो भी बिलोंग करते हैं हमारे किससे, इंटीजर से ही. और जो किया वो डज नॉट इक्वल टू 0, उनका जो जीसीडी है वो भी 1 होगा, रिलेटिवली प्राइम होंगे. यहाँ तो बात क्लियर है. और दूसरा इसको डिनोट करते हैं क्यू प्राइम से, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास ये क्यू के रैशनल नंबर के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो इरेशनल में आते हैं, तो इसलिए हमने क्यू के ऊपर प्राइम का साइन डाल दिया. यहाँ तक बात क्लियर है. इसमें बेसिक सी डेफिनेशन है, ये तो हम लोग पहले भी डिस्कस करते हैं. ये हम क्यों डिस्कस करें, क्योंकि हमने इसी रिलेटेड क्या करना है, एक प्रूफ करना है. इस प्रूफ के 2 क्वेश्चन है, एक हम लेक्चर में सॉल्व करेंगे, एक जो है ना हम लोग खुद ट्राई करेंगे इटसेल्फ, ठीक है. अगर ना हुआ आप लोगों से फिर हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हमारे पास प्रूफ किया है कि हमने प्रूफ करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हैज़ नो रैशनल सोल्यूशन, ठीक है. पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का क्या है, रैशनल सोल्यूशन नहीं है. अब ये देख लें हमारे पास, अगर यहीं से सिर्फ एक स्टेटमेंट से समझें, हमारे पास क्या है, अगर पी का स्क्वायर है तो बोथ साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है. बोथ साइड पे हम लोग स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा. ये तो हमारे पास क्या बचेगा, पी इज इक्वल टू 3 की अंडर रूट में आ जाएगा. ऐसे ही है ना. तो ये हमारे पास किस में होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर तो नहीं होते. तो मतलब यहीं से प्रूव हो रहा है कि हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है. ये हमारे पास रैशनल सोल्यूशन नहीं है रैशनल नंबर का, ठीक है. यहाँ तक बात क्लियर. अब हमने इसे मैथमेटिकली बाय प्रूफ इसे प्रूव करके उन्हें बताना है कि हमारे पास ये क्या है, रैशनल सोल्यूशन नहीं है पी स्क्वायर इक्वल टू 3. तो अब हमने यहाँ पर लेट कंट्रारी लेट करें कि क्वेश्चन तो हमारे पास था कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हैज़ नो रैशनल सोल्यूशन. सबसे पहले हमने ही लाइन यहाँ पे लिखनी है, ठीक है. उसके बाद हम कहेंगे नाउ लेट या सपोज क्या लें, ठीक है. सपोज कंट्रारी हमने किया है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आपने पूरा वर्ड लिखना है. सपोज इसका जस्ट मैं यहाँ पे एस लिख रही हूँ. उसके बाद हमने क्या करना है, पी स्क्वायर इक्वल टू 3 हैज़ रैशनल सोल्यूशन. ये भी आपने पूरा वर्ड लिखना है, मैंने जस्ट शॉर्ट फॉर्म में आर एस डाल दिया. उसके यहाँ तक बात क्लियर. वर्डिंग पे ध्यान देना है, जो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं उसे आपने अपने कंप्लीट लिखना है जैसे, ठीक है. उसके बाद सपोज को भी कंप्लीट लिखेंगे, रैशनल सोल्यूशन को भी. उसके बाद ये जो फर्स्ट क्वेश्चन वाले है वो लाइन भी ऊपर लिखेंगे. उसके बाद हमने यहाँ पे डेफिनेशन जस्ट राइट किया अभी कि पी जो हमारे पास एम एन, जैसे हमारे पास जो एक्स हम कोई भी लेट करते हैं हमारे पास किसकी फॉर्म में, तो रैशनल नंबर में. रैशनल सोल्यूशन हमने कहा है तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होगा. अब यहाँ पे पी हमारे पास एक यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो है ना लेट किया हुआ कि हमारे पास पी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. तो हम पी के अलावा, पी ओवर क्यू के अलावा हमने कुछ और नंबर, कोई और नंबर जो कि इंटीजर से बिलोंग करते हैं वो हमने कह दिया कि एम ओवर एन है, ठीक है. पी जो है हमारे पास किसकी वाला है, एम ओवर एन, क्योंकि हमारे पास रैशनल सोल्यूशन हम लोगों ने लेट किया, कंट्रारी ली है, कंट्राडिक्शन प्रूफ करना है हमने. तो हमने क्या किया है, और जो यहाँ पे सेम कह दे कि एन जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एम एन क्या होगा, रिलेटिवली प्राइम होने का जो जीसीडी है वो 1 हो गया. तो बात क्लियर. उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमारे इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस इक्वेशन में एम की वैल्यू पुट कर देंगे. तो क्या आ जाएगा, एम ओवर एन की स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 3. जब इसकी स्क्वायर ओपन करेंगे तो एम की स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 3. ये इसी स्टेप में ही मैं दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ. आपने पहले क्या करना है, एक स्टेप में लिखना है कि एम की स्क्वायर ओवर एन की स्क्वायर अलग अलग करना है इज इक्वल टू 3. उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, एन को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाना है. यहाँ तक बात क्लियर. अब हम यहाँ पे कहेंगे कि देखें ये हमारे पास डिवीजन वाला जो हम लोग करते थे अप्लाई, डिवीजन का रूल जो है फॉलो कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग इसे कह सकते हैं कि जो 3 है वो डिविजिबल है एम स्क्वायर पे. कैसे कहेंगे, हमने क्यों कहा, ये डिविजिबिलिटी का रूल है. जैसे अब नंबर 3 में भी हम लोग इसी के रिलेटेड काफ़ी प्रूफ करके आए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम एक कोई एग्जांपल ले लें, क्या एग्जांपल, जैसे हमने 10 लिया, हमने कहा कि 2 जो है, ठीक है, वो डिविजिबल है 10 पे. अब इसका मतलब क्या होता है, हम जैसे पहले पढ़ के आ चुके हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है, अंदर होती है, ठीक है, और जो बाहर ऊपर वाली होती है वो उसको डिवाइड कर रही होती है. तो इसका मतलब क्या है कि 2 जो है 5 आ जाएगा ऊपर, 2 5 करेंगे तो हमारे पास 10 आता है. ऐसे ही है. अब यहीं पे ध्यान देना है कि अब जो हमारा 2 है ये हमारा 3 हो गया, और जो हमारा एन स्क्वायर है वो हमारा 5 है, ठीक है, और जो हमारा एम स्क्वायर है वो क्या है, हमारे पास 10 है. बात क्लियर हो रही है.
तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारा 2 है मतलब जो 3 है वो डिविजिबल एम स्क्वायर पे, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एम स्क्वायर के इक्वल आ रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अगर हम कहेंगे कि अगर एम स्क्वायर पे 3 जो है डिविजिबल है एम स्क्वायर पे, तो इसका मतलब है 3 जो है वो डिविजिबल होगा एम पे भी, ऐसी है। अगर m की जगह हम 3 लेट करें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अगर 3 जो है 9 को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब 3 को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है, बात सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी का ही स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग का मैं टी यहाँ पे राइट कर रही हूँ, ठीक है, और स्क्वायर रूट का एस, तो आप स्क्वायर का सॉरी, तो टेकिंग स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पे अब स्क्वायर आएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 9। पहले आपने अलग अलग लिखना है, मतलब इस पर स्क्वायर की पहले हेडिंग देंगे, फिर उसके बाद इसको अलग अलग करेंगे कि ये हो जाएगा 9 और ये हमारे पास आ जाएगा m की स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, m की वैल्यू पुट कर देंगे। m की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 3n स्क्वायर के इक्वल थी, ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया 3n स्क्वायर। इसे कट कर देंगे तो 3 और ये 3 9 हो जाएगा, तो ऊपर आ गया 3 डिविजिबल है n स्क्वायर पे। यहाँ तक बात क्लियर। अब देखें 3 जो है वो m स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 3 जो है वो n स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। उसके बाद हमने जैसे हमने कहा था कि इसमें भी जो अगर जो है 3 डिविजिबल m स्क्वायर पे, तो इसका मतलब है 3 डिविजिबल होगा m पे भी। इसी तरह अगर 3 डिविजिबल है n स्क्वायर पे, तो इसका मतलब है कि 3 डिविजिबल होगा n पे भी। तो हमने यही जो है प्रूफ करना था कि m और n के लिए हमने वैल्यू चेक करनी थी कि उनका जो GCD है वो क्या आता है। अब यहाँ पे इनका GCD देख लें क्या आया है कि m n जो है वो ग्रेटर देन आए हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे 3 से, इनका जो GCD होगा, ठीक है। अब हमने प्रूफ क्या करना था, ये दोनों क्या है रिलेटिवली प्राइम है, जबकि इन दोनों का आंसर क्या आया है, सेम आ गया है। मतलब ये भी 3 पे डिविजिबल है, ये भी 3 पे डिविजिबल है, जबकि हमने कहा था कि ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम है, मतलब दोनों के डिफरेंट एलिमेंट है वो, ठीक है। अब आपस में रिलेटिवली प्राइम 1 के इक्वल, मतलब उनका GCD है। तो यहाँ पे हमारी क्या आ गया, कंट्राडिक्शन लगी है, ठीक है, बात क्लियर हुई है। तो कंट्राडिक्शन आई है तो इसका मतलब क्या है, जो हमने सपोज किया तो हमारा जो है रॉन्ग हो गया है। इसका मतलब क्या है कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हमारे पास हैज़ नो रैशनल सोल्यूशन। ये वाली जो कंप्लीट लाइन है यहाँ पे देयर फॉर लगा के हमने देयर फॉर बेशक राइट कर लें, या जो हम इसका साइन होता है वो डाल के आगे राइट कर देना है, ठीक है। ये हमारा सोल्यूशन था इसका। इसके अलावा इसी रिलेटेड एक और क्वेश्चन जैसे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वाला, वो भी सेम टू सेम ही प्रोसेस होगा। तो उसमें क्या आ जाएगा, जस्ट यहाँ पे 3 की जगह पे 2 आ जाए। जहाँ जहाँ इस के सोल्यूशन में हमने 3 को यूज़ किया ना, उसकी जगह पे हमने क्या करना है 2 को पुट कर देना, तो सेम आंसर आते जाएंगे, ठीक है, बात क्लियर। उसके बाद बस ये थोड़ी बहुत चेंजिंग तो आएंगे, जैसे को पता है 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अगर वो कट करेंगे तो फिर 2 मिल जाएगा हमें, तो थोड़ी बहुत चेंजिंग तो आएंगी। यहाँ तक बात क्लियर। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस लेक्चर में तो आप पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये बेसिक्स आज हमने स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट हमने इसका जो है ना प्रूफ किया, रैशनल इनरैशनल स्टार्ट किया। अल्लाह हाफिज़।